हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3 सोन के फर। यह छत्तीसगढ़ी में कविता है, छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे आज इसका उच्चारण, फिर इसका अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास, भाषा अध्ययन और व्याकरण। ठीक है, जिसमें गतिविधि के अंतर्गत आपको कुछ वर्क दिए जाएंगे और आपको एक कहानी पढ़ने को दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पाठ का उच्चारण देख लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ पर चलेंगे। पार्ट 3 सोन के फर। गजब दिन के बात है। एक ठन गांव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। जेकर खेत खार नी रहे ओमन छेरी पठरू और गाय गरवा रखे रहे, उही मन ला चरावे। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहे त ओहा छेरी पठरू रखे रहे। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होइले गांव लहुट जाए। छेरी पठरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खा के में छरावत लहुटे। एक दिन के बात आए, सुखराम छेरी पठरू ला लेके जंगल में दूर यहाँ निकल गए। जेठ के महीना रहा, आगी के आंच कस घाम में फुटकी कुथरा कस टिप गे रहा। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए। फिर का करे, थक के रूख के छैया तरी बैठ गए। छेरी पठरू मन उही में बगैर के चरत रहे। थोरिक में शंकर भगवान उही में रईस। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। ओहा साधु के भेष बनैस, हाथ में पानी भरे कमंडल धरे। ओकर तीर में जाके पूछिस, कसजी सुखराम तह काबर ताला बेली देथस? ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटा थे। शंकर भगवान ला दया आ गई। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और एक पसर फर ओला दिस। ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा लेबे, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। सुखराम 4 ठन फर ला खाइस, गटर गटर पानी ला पीस, बाचिस ते फल ला पंछा के छोर में बांध के धर लिस। दिन भर के थके मांदे सुखराम संझा कुन घर लौटिस। अपन गोसैन सुखिया संग गोठियाइस बताइस। बाचे फर ला रंधनी के पठेरा में कले चुप मढ़ा दिस। खटिया में परतेज ओकर नींद पड़ गे। कुकरा बासत ओकर नींद खुलिस। हाथ मुंह धो के रन्नी में गिस, पठेरा ला देखिस। सुखराम अकचका गे। ओ फर मन सोन के हो गे रहे। सुखराम ओला कले चुप धर लिस और छेरी मल्ला ढील के जंगल डहर चल दिस। सुखराम मने मन में गदगद होवत रहे, फिर संसो घलो करे। सोन के फर ला का करम, दिन भर बीत गए, रात भर ओला नींद नहीं आई। दूसर दिन शहर जाके बेचे पर सोची। ओहा बड़े फजर उठ गिस। सुखिया ला छेरी पठरू ला चराए बर भेज दिस। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गिस। सोनार में जाके सोन के फर ला देखिस। चमचमावत सोनहा फर ला देख के
सोनार के लार टपके लगिस। वह पूछिस इला तौला। सुखराम कहिस, हाँ भैया, इला झट तन तौल और मोला पैसा दे। सोनार झट ले फर ला तराजू में तौलिस, रुपया के गड्डी ओला दे दिस। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाई, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसाली। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचकाए जाए। जेने देखे तेने पूछे, कहाँ ले अत्ते पैसा पाए हो? दोनों झन सिधवा रहे। सबो झन ला सही बात ला बता दी के ओकर घर में सोन के फर है, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डरे। एक दिन के बात आए, 4 झन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आईन और पूछी, चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। सुखराम भल भल जानिस। वह चारों झन ला रंधनी घर में ले गिस और पठेरा में माढ़े फर ला दिखा दिस। चमचमावत सोन के फर ला देखिन त चोर मन के मन में लालच आ गए। ओ मन कले चुप ओकर घर ले निकल गए। अधरतिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुश रिन। खटर पटर आरो लपा के सुखिया के नींद मच गई। ओहा सुखराम ला उठाइस। सुखराम ह चोर मन ला चिन डरिस। ओमन सोन के फर ला धरलीन और भागते भागिन। दूसर दिन सुखराम गांव में बैठका करिस। सोन के फर पाए के और चोरी होए के बात ला सही सफा पंच मन ला बताइस। संग में सुखिया घलो रहिस। चोर मन ला बैठका में बलैस। ओमन फर ला धर के आइन। पंच चोर मन ला लतेड़ के पूछिस, कस जी सुखराम कहत है तेन बात हा सिरतो ने। चोर मन सक पका गए। ओमन चोरी करे के सब वो बात ला बता दिन। पंच मन फर ला मांगिन। चोर मन फर ला के दिन। तब सब देखिन के फर मन हा कच्चा हो गए रहे। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दे। ओहा रंधनी घर के पठेरा में फर ला मढ़ा दिस। फर सोन के हो गए। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारिन। पछीना के कमई ले मनखे ला सुख मिलथे। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ 3 सोन के फर इसका छत्तीसगढ़ी में उच्चारण देखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर अर्थ की ओर चलेंगे। ठीक है, फर फल को कहते हैं। गरवा जो गाय होता है। गोसैन पत्नी को कहते हैं। बैठका मतलब बैठक बुलाना। थोरिक मतलब थोड़ा। रंधनी रसोई घर। गड्डी पैसे की गड्डी। सिरतोन सचमुच। अचकचाना आश्चर्य में पड़ जाना। मेछराना प्रसन्नता से उछल कूद करना। लहुटीस लहुट गया। लकर धकर जल्दी जल्दी। अधरथिया आधी रात के समय। कुधरा रेत या धूल। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ पर चलते हैं। तो पाठ 3 सोन के फर, जो फल है वह क्या है? सोन का है। ठीक है, अब सोन का फल इस पाठ में हम देखेंगे। चलिए, गजब दिन के बात आए, मतलब एक समय की बात है। एक ठन गाँव रहीस। एक गाँव में यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करें, तो वहाँ के सभी किसान जो है खेती किसानी का काम करते हैं। अब जिसका खेत नहीं है वो लोग क्या करते हैं? छेरी पटरू, मतलब कि जिन बकरी बकरा, ठीक है, गाय, ये सबको क्या करते हैं? रखे रहते हैं और उसको
चराते हैं, फिर उससे दूध, दही, गोबर, छेना, छेना मतलब कि कंडा, सब बेच करके अपन जिंदगी का जीवन बसर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उस गांव में होता है। तो इस गांव में कौन है? एक सुखराम का नाम का एक आदमी रहता है। इसकी पत्नी का नाम सुखिया है। उसका खेती नहीं रहता है, खेत नहीं है उसके पास, तो उसके पास क्या है? छेरू पेटरू है। और वह एक दिन भर वह क्या करता है? दिन भर जंगल झाड़ी में छेरी, मतलब कि जो उसके पास बकरा बकरी है उसको क्या करता है? चराने लेकर जाता है। शाम होते ही वह गांव वापस आ जाता है। लौट जाना मतलब वापस आ जाना। तो जो छेरी पटरू जो है उसका, वो हरा हरा चारा खा करके मिछराना मतलब खुश होकर मोटा ताज़ा हो जाना। ठीक है, तो खुशी खुशी दौड़ते फानते हुए वापस आते हैं। ठीक है, तो एक दिन की बात आए तो एक दिन की बात है, सुखराम जो है वो अपना छेरी पटरू बकरी को ले करके जंगल में बहुत दूर चला जाता है। जेठ का महीना, मतलब कि जून का महीना है, मई जून का। आगी की आँच का घाम और जो धूप है वो बिल्कुल आग की तरह बहुत ज़्यादा उसका गर्मी रहता है। तो जो घाम है वो गर्मी है, मतलब धूप है, उसमें जो फुदका मतलब जो धूल है वो भी मतलब कि बालू की तरह गर्म हो गया है ना। तो उसके तीर तिखार मतलब उसके नज़दीक में पानी का एक बूंद भी नहीं है। और सुखराम प्यास के मतलब मारे तरमड़ा रहा है। तरमड़ाना मतलब तिलमिलाना। ठीक है, अब फिर क्या करे? मतलब अब कर भी क्या कर सकता है? तो थक गया और रुक मतलब पेड़ के छाँव में, उसके नीचे में, तरी मतलब नीचे में वह बैठ गया है। अब वह पेड़ के नीचे में बैठ गया है और उसके आसपास में उसके जितने भी जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं? आसपास में चरने में व्यस्त हो गए हैं। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान, जो भगवान है शंकर भगवान, वहीं पास में आता है और सुखराम को देखकर सब प्यास के मारे जो तिलमिलाता है उसको देख लेता है। फिर वह क्या करता है? साधु का भेष बनाता है और हाथ में पानी के कमंडल को लेकर के उसके नज़दीक में जाता है और पूछता है कि कैसे जी सुखराम, तुम इस तरह क्यों तिलमिला रहे हो? तो सुखराम बोलता है कि क्या बताऊँ महाराज, प्यास के मारे मेरा जो जीव है वह छूटने ही वाला है। मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा ज़ोर से है। ठीक है, तो शंकर भगवान को उस पर क्या आ गया? दया आ गया। तो उसने अपने कमंडल से पानी सुखराम को नज़दीक में रख दिया और एक पसर मतलब कि थोड़ा फल, पसर मतलब एक पसेरा होता है, उसमें फल जो है उसको दे दिया। उसने कहा कि इसको खा ले जितना खाना है, और जो बच जाएगा उसको क्या करेगा? घर के पठेरा में रख देना। ठीक है, तो सुखराम चार ठन मतलब 4 फल को खा लेता है और पानी को गटर गटर पी लेता है, और जो भी बचता है उसको अपने धोती के छोर में बांध करके ले जाता है घर। ठीक है, तो अब वह दिन भर थके मांदे सुखराम जब घर शाम को जाता है तो उसकी गोसाइन संग थोड़ा बातचीत करता है। गोसाइन कौन है? उसका सुखिया है। और फिर जो बचा हुआ फल है उसको रंधनी के पठेरा में रख देता है। अब खटिया में जैसे ही सोता है उसका फट से नींद आँख बंद हो जाता है, और जैसे ही कुकरा मतलब मुर्गा सुबह सुबह आवाज़ करता है तो उसका नींद खुल जाता है। फिर वो हाथ मुँह धोकर रंधनी में, देखिए उसका रंधनी कुरिया मतलब रसोई घर में जाता है और पठेरा में यहाँ पर फल को रखा हुआ है उसको देखता है। तो वह अचका माने आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि वो साले फल जो है क्या है? सोन का हो गया है। अब सुखराम उसको चुपचाप पकड़ता है और क्या करता है? छेरी को लेकर के जंगल चला जाता है। अब वो मन ही मन खुश होता है और फिर जंगल में जा कर के सोचता रहता है। पूरा दिन यही सोचता है कि सोन के फल का क्या करूं। फिर रात को उसका नींद नहीं आता है। फिर वो सोचता है कि शहर में जाकर उसको बेच देता हूँ। तो उसके दूसरे दिन सुखिया को छेरी को चराने के लिए जंगल भेजता है और खुद तैयार होकर के क्या करता है? शहर चला जाता है। और शहर में जब जाता है तो वहाँ के जो सुनार है वो उस फल को देखता है तो उसको लार टपक जाता है कि इतना अच्छा फल है और उस सोन का है ना। तो उसको
पूछता है सुखराम क्या मैं इसको तौलूं, तो सुखराम बोलता फट से तौल ले महाराज, और जो पैसा बनेगा उसको मेरे को दे दो। तो फट से उसको क्या करता है, तौलता है और पैसे की गड्डी दे करके उसको घर भेज देता है। अब वो घर आता है तो अपनी गोसाइन सुखिया के संग में सलाह सुनता मढ़ा करके क्या करते हैं, घर बनाते हैं और बर्तन खरीदते हैं, सबने लिए जेवर सोन चांदी है ना, खाने पीने का सामान सब चीज़ खरीदता है। तो गांव वाले ये सब देखते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि इतना जल्दी तुम लोग अमीर कैसे हो गए। तो सच्चा आदमी था, सबको सच सच बता दिया कि उसके घर में एक सोन का फल है, उसको बेचते हैं और हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो कुछ चोर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो उसके घर में जा कर के देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और फिर जब आते हैं तो सुखराम उसको क्या करता है, सोन के फल को बता देता है कि ये देखो भाई ये सोन का फल है, और इसको क्या करता है कि मैं बेचता हूँ और उसको पठेरा में रखा हुआ हूँ, इसी से मैं पैसा लेता हूँ बेच बेच करके। तो जो चोर लोग हैं वो चुपचाप चले जाते हैं और अधरतिया मतलब आधी रात को उसके घर में आते हैं चोरी करने के लिए। तो घर में जब वो लोग आते हैं तो खड़बड़ किया सुन करके उसकी जो खटर पटर होता है आवाज़ करते हैं। अब कोई घर के अंदर आएगा तो आवाज़ तो करेगा। तो सुखिया जब सुनती है तो उसका नींद खुल जाता है और सुखराम को उठाती है। तो सुखराम चोर को तो पहचान लेता है क्योंकि वो लोग घर देखने आए थे उसको, सोन को। तो फिर वो चोर लोग जो है सोन को फल को लेकर के भाग जाते हैं। अब दूसरा दिन क्या होता है, सुखराम जो है गांव में बैठक बुलाता है, ठीक है। और फिर सोन के फर के चोर पाए के और चोरी होए के जो भी जानकारी है वो पंच और सरपंच को बता देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग चोर लोग को बुलाते हैं, फिर चोर लोग से पूछते हैं लतेड़ लतेड़ के कि भाई बताओ क्या है कैसा है। तो चोर जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सोन के फल को ला के देता है, लेकिन सोन का फल तो कच्चा फल बन गया था। तो फिर उसको दे देता है और फिर जब सोन को वापस वो पटरी में लेके जाता है तो फिर से क्या हो जाता है, सोन का हो जाता है, जो फल है वो सोन का हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि चोरी करने से दिन नहीं कटता है। क्या बोलते हैं देखिए, पसीना के कमाई ले मैन खेला सुख मिलते। जो पसीना निकाल निकाल के कमाते हैं उसी से सुख मिलता है। चोरी करने से काम नहीं चलता है। चोर लोग कभी महल नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह हमारा पाठ का उच्चारण और अर्थ समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो प्रश्न पहला देखते हैं, खाले में लिखे प्रश्न मन के जवाब लिखाओ। सुखराम छेरी पटरू चराए बर कहाँ जात रहीस? गए रहीस तो जंगल में गए रहीस। सुखराम काबर तालाब ले देत रहीस? प्यास के मारे। सुखराम ला कौन पानी दीस? शंकर भगवान हा कौन का के भेष में दीस? तो साधु के भेष में दीस। साधु के दे फर का होगे? सोन के होगिस। सुखराम सोन के फर ला का करिस? तो बेच के घर कुरिया बनाइस, बटकी भाड़ा लिस, जेवर लिस। सुखराम के गोसाइन के का नाम रहीस? सुखराम के गोसाइन के नाम सुखिया रहीस। सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखिए। सुखराम गरीब आदमी था और क्या था, उसके पास खेत नहीं था, है ना। वह जंगल में जा कर के छेरी पटरू चराता था और उसे दूध दही और गोबर बेच के घर चलाता था। सुखराम सीधा आदमी था और सुखराम झूठ नहीं बोलता था, सच सच बता देता था, ठीक है। ये हो गया। तुमन कहानी ला ध्यान लगा के पढ़े हो। अब लिखाओ कि ए बात ला कौन कौन ला कहिस। कस जी सुखराम तेह काबर तालाब ले देता? तो साधु ह कौन ला कहिस? सुखराम ला कहिस। हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे। सुखराम हाँ कौन ला कहिस? सोनार ला कहिस। चल तो देखा कहाँ है सोन के फर? कौन ह कहिस? चोर ह कहिस। कौन ला कहिस? सुखराम ला कहिस। कस जी सुखराम कहत हे तेन बात ह सिर तो ने तुम सरपंच मुखिया मन चोर मन ला कहिस, ठीक है। साधु के ए बात ला ध्यान लगा के पढ़ाओ और खाले में लिखे प्रश्न के लिखाओ। खाए के पूर्ति ला खा ले, पाछी तेन ला घर के पठेरा मढ़ा दे। साधु सुखराम ला का दिस? तो फर दिस। बाँचे फर ला पठेरा में रखे बर काबर कहिस? बाँचे ला पठेरा में रखेला वहाँ सोन के होगिस तेकर बर रखे बर कहिस।
अब देखा खाले में लिखे वाक्य ला ध्यान दे के पढ़ाओ और गुण के लिखाओ के का होतीस। शंकर जी नहीं आतीस ता का होतीस, प्यास में तलमला जातीस। कौन हा? सुखराम हा। सोन के फर ला नहीं बेचतीस ता का करतीस, सोन के फर घर में माढ़े तो रहतीस है नहीं, और गरीब के गरीब रहतीस। बैठका में चोर मन ला नहीं बतातीस ता बलातीस ता। अच्छा, बैठका में चोर मन ला नहीं बलातीस ता का होतीस, ता चोर मन ला नहीं बलायला ओकर सोन के फर ह नहीं मिलतीस। ए कथा में काकर काम सबले बने लागिस, कारण समेत 5 वाक्य में लिखाओ। तो काकर काम सबले बने लागिस, साधु के काम बने लागिस कि सुखराम के मन काम बने लागिस। जेकर भी काम बने लागिस ओकर ला 5 वाक्य में ओकर काम ला लिखाओ। तो ये आप मन के काम है। अब देखते हैं भाषा अध्ययन और व्याकरण। ठीक है, गतिविधि है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कक्षा के कोनो लइका पाठ के 3-4 वाक्य ला धीर लगा के पढ़ाए और दूसर मन सुन के लिखाए। तो एक पाछू लइका मन एक दूसरे के कापी अदल बदल के लिखाए वाक्य ला जांचाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बिना देखे। ठीक है। प्रश्न 1, ए शब्द मन ला बारखड़े अनुसार सरलग लिखाओ जैसे अपन आदमी। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है जो शब्द है उसको बारखड़ी अनुसार, मतलब क, का, की, कु, जो भी है उसके हिसाब से इसको देखिए। आ, जो अ के बाद आ आता है, फिर छोटा ई, फिर बड़ा ई, उस हिसाब से इसको करना है। ठीक है, तो ये आपको काम है, आप इसको कर लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं आगे। खाली में लिखे मुखरहा और हाना के अर्थ लिखा और अपन वाक्य में प्रयोग कराओ। अब देखिए, लार टपकना मतलब लोभ हो जाना। ठीक है, जैसे कि सोन के फर को देख करके लार टपक गया, चोर लोग का भी लार टपक गया, और जो सोनार है उसका भी लार टपक गया। ठीक है। पसीना के कमाई मतलब मेहनत की कमाई। चोरी ठगी मतलब चोरी करना है ना, किसी को ठगना, तो उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है आपको। महल बनाना मतलब घर बनाना। शक पकाना मतलब अचंभा हो जाना, डर जाना। ठीक है। जीव छूटना मतलब प्राण निकलना। ठीक है, तो इसको आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या है ये? जैसे देखिए, छेरी योजक चिन्ह पटरू, तो छेरी औ पटरू योजक चिन्ह का मतलब औ होता है। ठीक है। जोड़ने वाला, जो छेरी और पटरू को जोड़ने वाला है। ठीक है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये देखिए यहाँ योजक चिन्ह के मायने औ होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको सीखना है योजक चिन्ह को। ठीक है, बस। उल्टा अर्थ वाले 4 शब्द गुण के लिखाओ जेकर बीच में योजक चिन्ह लगे हावय। ठीक है, उल्टा अर्थ वाला आपको ढूंढना, जैसे नवा लगा है, जैसे नवा है, ऐसना शब्द पुनरुक्ति कहलाता है। लोक कथा में कोनो मेर एके शब्द 2 बार आए हैं, तो जैसे कि देख ली, एको दूठा शब्द ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गटर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द को पूछ रहा है, उसको क्या करना है आपको और लिखना है। योजक चिन्ह लगे वाले शब्द लिखना, कितने? 4 शब्द। ठीक है। 4 ठन पुनरुक्त शब्द लिखाओ। जैसे ये देखिए, भड़वा बर्तन, वहाँ पर योजक चिन्ह लगे हुए हैं। उस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए, छेरी पटरू हो गया, तीर तखार हो गया, है ना। और देखते हैं यहाँ पर नवा हो गया, जैसे थके मांदे हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको आपको लिखना। जैसे चोरी ठगी है उसको भी लिख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं 5वां में। खाली में लिखे शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ओला अलग अलग छांट के लिखाओ। छेरी स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, भगवान, गोसाइन, कुकरा पुल्लिंग है, भगवान पुल्लिंग है, गोसाइन स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब देखिए आगे,
बरसा होइया तहाँ ले गाय गरवा मन जंगल डहार एती ओती होगे। शब्द ल समझाओ। गाय गरवा मत दोनों शब्द के एक ही अर्थ होते। गाय और गरवा क्या है, एक ही से अर्थ है। एती ओती मत दोनों शब्द उल्टा अर्थ वाले। एती का मतलब इधर, ओती का मतलब उधर, इस तरह से, ठीक है। ये विपरीत वाले हैं। ऐसने एक के सरीक अर्थ वाले और उल्टा अर्थ वाले शब्द ते दूधी वाक्य करके लिखाओ। तो आपको उसको लिखना है, जैसे कि ये एक ही अर्थ का है और ये अलग अलग अर्थ का है। अब यहाँ पर एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सरीक अर्थ तो पारा परोस दोनों का अर्थ एक ही होता है। और उल्टा अर्थ में हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एती होती है तो इधर उधर लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में करेंगे तो आते जाते, आते का मतलब आते, जाते का मतलब जाते। तो ये दोनों में योजक चिन्ह में रहेगा और ये उल्टे अर्थ वाले हैं। और सरीक अर्थ जैसे गाय गरुआ है, पारा परोस है ना, तो ये एक जैसे हो गए। अब आगे चलते हैं। पंच मन के फटकार और सुखराम के सिधाई के बारे में चोर मन का सोचिन हो, सोच विचार के लिखा हो। तो ये आपको लिखना है। और आपको एक और काम करना है, ये आपको एक कहानी लिख के दिया गया है, इसको आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। ये आपका अभ्यास कार्य है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। हम जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। पार्ट 4 मैं सड़क हूँ। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।